अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राज्य कार्य समिति की एक बैठक बुलाई थी लखनऊ में, और 2 दिन पहले इस बैठक का एजेंडा मीडिया में बेहद चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 या 75 नहीं बल्कि 80 में से 80 सीटें जीतने का खुद का लक्ष्य रखा है पार्लियामेंट के इलेक्शन में। बीजेपी का टारगेट है कि सभी 80 सीटें वो उत्तर प्रदेश में जीत ले। पार्लियामेंट का इलेक्शन इस बार बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी ताकतवर है। लेकिन राज्य कार्य समिति में हुए इस मसौदे के राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, बीजेपी का पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है, वो आगे कैसे बढ़ना चाहती है, इन सब मसले पर आज हम बात करेंगे और अपोजिशन उसको कैसे हैंडल करेगा, ये आज सब चर्चा का विषय इस पर चर्चा में रहेगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी व्यापक और संगठित तैयारी की है। बीजेपी इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो 2024 में है। यानी अब से सिर्फ 1 वर्ष के पश्चात, अगले वर्ष जब हम इस वक्त डिबेट कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश भर के चुनाव आसन्न होंगे और चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। ऐसे में जब साल भर यानी 12 महीने का वक्त है, विपक्ष के पास क्या तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है, ये एक बड़े व्यापक चर्चा का विषय है। बीजेपी ने अभी जो बैठक की है, राज्य कार्य समिति की मीटिंग की है, उसमें एक एजेंडा तैयार किया है। क्या है ये एजेंडा? राज्य कार्य समितियों की बैठक या उसके एजेंडे पब्लिक के बीच चर्चा का विषय नहीं होते, लेकिन बहनों भाइयों, ये जो एजेंडे तय होते हैं, इसी से साल भर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करेगी और किन उद्देश्यों के तहत आगे बढ़ती है, उस पर निगाह ज़रूर रखना चाहिए। जो राजनीति में जानकार लोग हैं, ऐसी कार्य समिति के पॉलिटिकल एजेंडे का अध्ययन ज़रूर करते हैं। आपको भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है। आपको मालूम होना चाहिए कि साल भर जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट देकर उत्तर प्रदेश और देश में उनको सत्ता सौंपी है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, वो आपके किन एजेंडे के तहत काम करती है। और अपोजिशन के भी कार्य समिति के एजेंडे पर नज़र रखना चाहिए कि जिनको आपने चौकीदारी की भूमिका दी है, जिनको आपने ये मैंडेट दिया है कि जाओ और सरकार के काम पर नज़र रखो, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कार्य समिति क्या कहती है, उनके क्या एजेंडे हैं। इन्हीं एजेंडे से किसी भी राज्य में राजनीति का बहनों भाइयों निर्धारण होता है कि इस 1 वर्ष पॉलिटिकल पार्टी किन एजेंडे को, पब्लिक के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, अपने एजेंडे को थोप रही हैं, या इस एजेंडे से इतर भी कोई एजेंडा है जो रोज़ अलग अलग रूप में शाम को बाहर आता है, कोई और भी एजेंडा है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में आता है, या साध्वी प्राची के रूप में आता है। सबके पास अलग अलग तरह के लोग हैं और ये अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग एजेंडे हैं। एक ओपन एजेंडा है जो आपके सामने होता है, एक प्रॉक्सी एजेंडा होता है। और आपको बहनों भाइयों खुले दिमाग से इस बात को सोचना चाहिए कि राज्य कार्य समितियों की बैठक में जो पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं, उनके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया 80 में 80 जीतेंगे। इज इट पॉसिबल? क्या संभव है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने लास्ट असेंबली के इलेक्शन में 36% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया। ये 36% का वोट शेयर कितनी सीटें दिला सकता है? लेकिन इससे इतर जाइए, अभी जो रिसेंटली बाई इलेक्शन हुए, मैनपुरी खतौली की सीट अपोजिशन ने जीती, रामपुर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। तो उत्तर प्रदेश में 2024 में क्या मुकाबला है? मोदी और योगी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी से। कांग्रेस भले ही बहुत ताकत में कम हो गई हो, सिर्फ 2% वोट शेयर हुआ हो, लेकिन जब नेशनल पर्सपेक्टिव की बात आती है और राष्ट्रीय चुनावों की बात आती है, तो कांग्रेस को थोड़ी असेंबली इलेक्शन के मुकाबले बढ़त मिलती है। क्या वो बढ़त कांग्रेस को कोई सीट दिला पाएगी रायबरेली के अलावा, या इस बार रायबरेली पर भी संकट है? चर्चा हम आज इस विषय पर करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारत के अंदर विगत 8 वर्षों के अंदर हुए कार्य
प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए वे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। प्रदेश कार्य समिति का लक्ष्य जो शिक्षक एमएलसी चल रहा है उसको जीतना है, नगर निकाय का चुनाव आने वाला है उसको जीतना है, फिर 2024 में केवल 80 में से 80 सीटें जीतना है उत्तर प्रदेश। भारत को मिली G20 और संघाई सहयोग संगठन जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अध्यक्षता ने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। तो मेरे पास ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति का पॉलिटिकल एजेंडा है जो बीजेपी के नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने प्रस्तुत किया और जिसका प्रॉपर अनुमोदन किया गया। हम इस 15 पेज के पॉलिटिकल एजेंडे पर आज चर्चा करेंगे। अपोजिशन के पास रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा का क्या जवाब है, और बहनों भाइयों आपको भी इस डिबेट में सम्मिलित होना चाहिए क्योंकि ये एक रूलिंग पार्टी का कार्य समिति का पॉलिटिकल एजेंडा है जो आपका, आपके राज्य का, आपके परिवार का और आपकी आने वाली नस्लों का भी भविष्य तय करेंगे। जिन रूलिंग पार्टी का हम उसके एजेंडे पर आज चर्चा करेंगे। संजीव